हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स। हमारे ट्रेडिंग में 3 पार्ट्स है। पहला स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट और एक माइंडसेट जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलेंगे। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। बड़े बड़े ट्रेडर्स, हेज फंड मैनेजर, इन्होंने हमें बताया ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। पर साइकोलॉजी से पहले हमें सबसे पहले एक परफेक्ट स्ट्रेटजी को ढूंढना होगा जो कि मार्केट में वर्क करता हो। पर जब हम ये यूट्यूब पे सर्च करते हैं बेस्ट इंटरडे स्ट्रेटजीज, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी सारी स्ट्रेटजीज आ रही हैं अलग अलग क्रिएटर्स से। यहाँ पे हमारे सामने इतनी स्ट्रेटजीज है कि हम कभी पता भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कौन सी नहीं। या तो हम इसे एक एक करके चेक करें या कभी हमें एक अच्छा स्ट्रेटजी नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे हर क्रिएटर ने अपने चैनल पे 10 से 12 स्ट्रेटजी को अपलोड किया हुआ है। इतनी सारी स्ट्रेटजीज है हम लोग के बीच में कि हम अगर सभी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करें, क्योंकि हर स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले उसे बैक टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर हम लोग हर स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे और अगर किसी टाइम पे, क्योंकि हर स्ट्रेटजी का ड्रॉ डाउन होता है, अगर वो स्ट्रेटजी ड्रॉ डाउन पे जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है। और क्योंकि उस क्रिएटर ने इतने सारे स्ट्रेटजी को अपलोड किया हुआ है तो बेशक हम एक स्ट्रेटजी से दूसरी स्ट्रेटजी पे तो जंप करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने ही एक से बढ़ के एक स्ट्रेटजी खुद ही डाल रखी है। मैं अपनी बात करूं, मैं एक स्पेसिफिक इक्विटी कैश ट्रेडर हूं, स्टॉक्स पे ट्रेड करता हूं। इस चैनल की हेल्प से मैं एक बेस्ट इंटरडे सिस्टम है जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। ये प्योर लॉजिक बेस्ड स्ट्रेटजी है, ये वर्क करती थी, करती है, आगे भी करेगी। अपने पास्ट के ट्रेड्स को रिव्यू करके मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटजीज कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज मार्केट में बहुत दिन से है और एक्चुअली ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजीज है जो कि लॉजिक से वर्क करती है। ठीक है, इसके पीछे के लॉजिक देखिए, ट्रेड्स देखिए। ठीक है, तो मैं जो दिखाता हूँ आपको, 24 को मैंने जो ट्रेड किया था सेल को। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रेड दिखा देता हूँ आपको। कुछ दिन पहले मैंने ये किया था, इसीलिए मैं यहाँ पे है। मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ, देख लीजिए आप। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये 24 को मैंने ट्रेड किया था सेल को, ये पेरूमल फाइनेंस है और MCX है। ठीक है, ये 3 ट्रेड्स में से मैं आप लोगों को सेल के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि सेल जो मेथड से ट्रेड किया गया था उसी मेथड पे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको इस मेथड पे काम करना है। इससे ज़्यादा अच्छा अगर आपको कोई मेथड मिलता है आप मुझे बेशक बताइएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो कि बताते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, पर बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स इसी को ट्रेड करते हैं, इसी पे उन्होंने मास्टरी की है और ये उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए, स्ट्रेटजी में करना ये है कि हमें सेक्टर वाइज स्टॉक्स को पिक करना है। जो सेक्टर उस पर्टिकुलर डे पे सबसे ज़्यादा प्लस होगा या माइनस होगा, हम लोग दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर निफ्टी प्लस साइड है तो प्लस को ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर है, और अगर माइनस साइड है तो सेम एज माइनस। ठीक है, फिर भी निफ्टी प्रेडिक्शन पे उतना फोकस नहीं करना, हम लोग को जितना सेक्टर पे करना है। सेक्टर से शुरुआत करते हैं। मैं 24 को दिखाता हूँ आपको। 24 तारीख को एक सेकंड में बस स्क्रीनशॉट है, ये देखते हैं। 24 को मेटल ये 10:40 पे, ये स्क्रीनशॉट मैंने उसी टाइम पे लिया हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, ये दिया हुआ है 10:40 पे, मान लेते हैं हम लोग ये है मेटल। मेटल उस दिन सबसे प्लस सेक्टर में से था। सबसे पहले आपको ये पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर को आपको ऐसे पूरा फॉर्मेट में सजा लेना है। ठीक है, आप किसी को भी यूज़ करिए, फायर्स यूज़ करिए, धन, कुछ में भी ऐसे करके सीधे सारे सेक्टर को ये कर लीजिए और यहाँ पे चेंज परसेंटेज करते रहिएगा मार्केट में। ये आपको प्लस और माइनस अलग अलग कर देगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हम लोग। ऐसा बना लीजिए, सारे सेक्टर्स है, इंपॉर्टेंट सारे सेक्टर्स है, इसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिए। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मेटल सेक्टर जो है वो 10:40 में सबसे टॉप पे था। ठीक है, आप देख सकते हैं इतना प्लस है। मेटल सेक्टर का चार्ट ये वाला है। ठीक है, ये उस दिन मेटल सेक्टर आपको दिखते जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, इतने सारे स्टॉक्स है हम लोग के पास में। हम लोग को पर्टिकुलरली ऐसा स्टॉक को ट्रेड करना है जो कि हम लोग को कॉन्फिडेंस दे कि ये अपसाइड या डाउनसाइड मूव कर सकता है, पहला ये, और दूसरा अच्छा मूव कर सकता है। ठीक है, हम लोग को मूवमेंट भी बहुत अच्छी चाहिए, तो हम लोग सीधा सीधी मेटल को ट्रेड करते हैं। मेटल मैंने आपको दिखा दिया, ये सबसे प्लस सेक्टर था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ये मेटल सेक्टर है, सबसे प्लस सेक्टर है, और ये 24 तारीख को निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी भी आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। अब मेटल सेक्टर लेकिन मॉर्निंग से ही अप मूव दिखा रहा है। ये 10:40 का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर में चला गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेल को। ठीक है, सेल सेम डे पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने सेल को ट्रेड किया था, यहाँ पे वीडियोस में मैंने आपको दिखा दिया है सेल को। आप टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, प्राइस पे ही मैंने ट्रेड किया हुआ है। फिर भी मैं आपको उतनी
प्राइस पे नहीं दिखाया कि एंट्री पॉइंट नहीं समझा कि मैं आपको ये समझाता हूँ कि आखिर स्ट्रेटजी को ट्रेड करना कैसे है। ठीक है, ये सिंपल हो गया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, अभी हम लोग एंट्री पॉइंट पे नहीं जाते, एंट्री आप अपने तरीके से भी ले सकते हैं। अगर आपको एक राइट स्टॉक पिक करना आ गया तो आप एंट्री कैसे भी कीजिए वो ऊपर ही जाएगा। अगर उसको ऊपर जाना है आप कहीं भी एंट्री कीजिए, थोड़ा बहुत एंट्री ऊपर नीचे होगा पर आपको स्टॉप लॉस नहीं होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आप एक स्विंग लो के नीचे रखिए, उतना दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग उस पर वर्क नहीं करके हम लोग इस पर दिखाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेजिस्टेंस था, सेल ऑल टाइम हाई पे जाने वाला था। ठीक है, उस दिन। अब अगर ये ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है और अगर इसका सेक्टर प्लस है तो ये हम लोग के लिए बेस्ट हो गया। मैंने इसको पिक किया, मैं देख रहा हूँ ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ पे ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। मैंने इसे वेट किया कि ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक किया, ये बहुत छोटा कैंडल ब्रेक किया, एक और बड़ा कैंडल ब्रेक किया, मैंने यहीं पे एंट्री ली। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ इस लो के नीचे में स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पे 2.5 या 3 शायद, पता नहीं है, मैं देख लूँगा, अभी तो मैं भूल गया। हाँ 3 जैसा ही है। आप देख लीजिएगा प्राइस एग्जिट का, यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट किया। आप देख सकते हैं कितनी ईजी वे में मैंने इसको पकड़ा है। ठीक है, 25 कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था, तो उसके लिए सॉरी अगले बार से, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, पता नहीं कितना व्यूज़ आएंगे, जो भी 40-50 जन भी है, फिर भी आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी की और खासियत। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में और मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं सबसे पहले तो ये 25 का है, 25 को मैं सीधा बता दे रहा हूँ। जो कि ये स्क्रीनशॉट है, जो कि ऐसा स्क्रीनशॉट है, इसको मैंने लेना भूल गया था, तो फिर भी वीडियोस बनानी थी। आप लोग ऐसे में भी नॉर्मल भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि 25 को इस लेवल पे ये था आपका कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी माइनस में था, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था, निफ्टी गैप डाउन खुला था और ये धीरे धीरे जब ये नीचे आ रहा था तो ये माइनस पे शो कर रहा था मुझे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे FMCG है, वैसे ही माइनस में कमोडिटी था। ठीक है, अब कमोडिटी पिक करना था। मैं ये वाला आपको दिखाना भूल गया, यहाँ है ये एक साइट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को देखिए मार्केट वॉच, इक्विटी स्टॉक्स, यहाँ पे सारे सेक्टर्स है। आपको यहाँ पे क्लिक करके देखना है कि कौन सा सेक्टर में कौन सा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया, तो जैसे कि ये मेटल था, मेटल में मैंने मारा था, तो ये देखिए सेल जो माइनस में है, ये इसलिए माइनस में क्योंकि ये आज का वीडियो है। ठीक है, आज देख लीजिए यहीं पे कभी दिखता था, हाँ 29 अप्रैल है, तो ये सेल जो है ये टॉप पे था। ठीक है, ऐसे ही मैं कमोडिटी को दिखाता हूँ। कमोडिटी जो सेक्टर है इसमें उस दिन, एक सेकेंड, हाँ ये कमोडिटी सेक्टर में ये दल भारत दिख नहीं रहा है पर ये है इसी का। आप अगर यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल में कि ये किसका स्टॉक है तो आपको दिखेगा कि सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, तो सीमेंट सेक्टर में कमोडिटी में ये आता है, ये माइनस में था कमोडिटी। ठीक है, अब मुझे पिक करना था, मैं सीधे आया दल भारत में। दल भारत का इतना बड़ा मूव मेरा एक छूट गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आएंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, जो यूट्यूब में है वो वाली नहीं। ठीक है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमको टूल के तरीके यूज़ करना है, वो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। पर अभी के लिए उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, पहला वीडियो है, ज़्यादा करके फ़ायदा नहीं है। ये जो ट्रेड है ये मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा ये 25 को। ठीक है, मैंने ऐसे ही ये करके रखा है। 25 को मैं दिखा देता हूँ। दल भारत को मैंने ट्रेड किया होगा, देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेड लॉस में थे उस दिन। ठीक है, पता नहीं क्यों, ये सब दूसरे मेथड के ट्रेड्स है, ये एक दल भारत उसी मेथड का ट्रेड है जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। दल भारत में आप देख सकते हैं 2:2, ये 2.5:2 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एंट्री स्टॉप लॉस, मतलब एंट्री और एग्जिट आप पॉइंट दे सकते हैं। स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटीज़ है, 19 क्वांटिटीज़ होगा 300 के स्टॉप हिसाब से। ठीक है, आप कर लीजिएगा उसको बाद में। दल भारत का मैंने ट्रेड किया था, तो जैसे कि दल भारत है, ये देखिए माइनस में था, अब मुझे इसको एंट्री करनी थी। ठीक है, मुझे पता है अगर ये स्टॉक गिरने वाला है, मैं कहीं पर भी इसको एंट्री करूँ ना, ये मुझे प्रॉफिट ही देगा। अगर ये गिर रहा है ना, अगर गिर रहा है और मुझे बस इतना देखना है कि इसका सपोर्ट कहाँ पे, अगर सपोर्ट कहीं दूर पे है तो मैं इसको इजी ट्रेड कर सकता हूँ सपोर्ट पे आने के लिए। ठीक है, ये यहाँ से आया, ये यहाँ पे होल्ड खा रहा था, मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, एक्चुअली यहाँ पे रखा होगा क्योंकि मेरे एंट्री के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस है, वो बात की बात है। और इसमें 2 ले लिया हूँ, ये बात की है, सब मैं नहीं ले सकता हूँ। 2:2 मैं होल्ड करता हूँ, 2:2 तक। कभी कभार मुझे फ्लो में का पैसा मिल जाता है तो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाया, हो सके ये कैंडल रिवर्स हो रहा होगा पर्टिकुलर टाइम पे, तो इसको इग्नोर करते हैं। ये रेट का पूरा नहीं ले पाया मैं, फिर भी इतना है। ये दल भारत सेम स्टॉक से ट्रेड किया हुआ है। ठीक है, सेम मेथड से।
26 को एक और ट्रेड है, ठीक है, 26 फ्राइडे, इस दिन का एक और लास्ट ट्रेड है जिसको मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। 26 तारीख को भी मेरे पास में उसका वो नहीं था, पर मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। 26 तारीख को सेक्टर वाइज कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे प्लस पे था, ठीक है। ये आज का दिन है, आज का दिन का भी मैं आपको लोगों को साथ में दिखा दूंगा, पर अभी आप देखिए जो ये PSU बैंक है इसके जगह में कंज्यूमर ड्यूरेबल था 26 तारीख को, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये प्लस पे था, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया ऐसे में कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे प्लस में था, ठीक है। आप देख सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल चला भी है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं 1% प्लस था और इस दिन निफ्टी नीचे गिर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर निफ्टी सेल साइड है तो सेल के सेक्टर को हम लोग पिक करेंगे, मैंने किया भी होगा किसी मेथड से। पर जो 26 का ट्रेड है मैं आप लोगों को फायर्स का वो दिखा दूंगा कि 26 तारीख को मैंने कौन कौन सा ट्रेड किया था। पर अभी के लिए मुझे जहाँ तक ये पता है मैंने देख चुका है, तो 26 तारीख को मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे प्लस में था। अब मुझे कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक्स पिक करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, मैंने यहाँ पे आया कंज्यूमर ड्यूरेबल मैंने देखा, ठीक है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये आज का है, उस दिन हेवल्स जो है ये सबसे टॉप पे था, ठीक है, सबसे परसेंटेज वाइज ये सबसे प्लस पे था। यहाँ ऊपर पे कहीं पे 1 नंबर 2 नंबर पे होगा, मैंने इसे पिक किया हेवल्स को, और क्योंकि वो सबसे प्लस पे था अब मैंने हेवल्स को पिक किया। हेवल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे है, हेवल्स भी सेल और सबके जैसे ऑल टाइम हाई पे पहुँच रहा था, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक लेवल्स होगा शायद, या ये ऑल टाइम हाई पे है, एक सेकंड देख लेता हूँ, हाँ ये ऑल टाइम हाई पे है, तो ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं। देखिए ऑल टाइम हाई को ट्रेड करना बहुत ईजी है, तो मैंने इसको यहाँ से कहीं से पिक किया होगा, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रखा होगा और इसमें भी 2:2 मैंने लिया होगा, ठीक है। मैं दिखा दूंगा आपको, इसमें उतनी की टेंशन की बात नहीं है। देखिए कितने इजी वे में हम लोग एक अच्छे जो सबसे बेहतर स्टॉक है हम लोग के मार्केट में जो पर्टिकुलर डे पे, क्योंकि इंट्राडे पे एक राइट स्टॉक को पिक करना ही हम लोग का सबसे पहला काम है ट्रेड करने के लिए, और वो इस मेथड से ही, इस फॉर्मूले से ही ट्रेड हो सकता है सबसे बेस्ट। हम लोग किसी भी तरह का कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी जो मेथड है उसको इस्तेमाल किए, स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर, हर प्रकार के जो वर्क करता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें मैंने प्रैक्टिस की है, इसमें मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, ठीक है। PNL वैनल सब आएंगी धीरे धीरे करके, ये तो पहला वीडियो है, पता नहीं कितने लोग देखेंगे, पर जितने लोग हैं आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल पे बस एक ही यही स्ट्रेटजीज आएगी। रोज़ के ट्रेड जो होंगे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कैसे किया, नहीं है यही चीज़ बार बार होगा। आपको 10 जगह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी तक जो भी कर रहे हैं आप उसको धीरे धीरे करते रहिए, प्लस आप इसको अपने स्टॉक पे इंक्लूड कीजिए। आप जैसे भी ट्रेड कर रहे हो, इंडिकेटर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, जो भी आप यूज़ करते हो, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न भरा पड़ा है, 100 चार्ट पैटर्न, 100 कैंडलस्टिक पैटर्न मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधी हम लोग एक सेक्टर पिक करेंगे, सेक्टर पिक करने के बाद में उस दिन प्लस में रहेंगे, ठीक है। 29, ठीक है, इस दिन एक और ट्रेड है पर्टिकुलर डे में, आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आज का ही दिखा रहा हूँ। इस दिन आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है ये ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, ठीक है। निफ्टी तो नहीं, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। आप सभी जाके चार्ट प्ले करके देख सकते हैं, बैंक निफ्टी शुरू से प्लस था, ठीक है। अब मैं देख रहा था कि बैंक निफ्टी सबसे प्लस है, तो अब इसका एक सेक्टर होगा जो सबसे प्लस होगा। इसमें 2 ही सेक्टर है, PSU बैंक और प्राइवेट बैंक, ठीक है। मैं दोनों को देख रहा था, प्राइवेट बैंक को मैंने देखा, प्राइवेट बैंक में यहाँ पे ये प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक सबसे प्लस पे था, ठीक है। ICICI बैंक सबसे प्लस में था, इंडोसिंड बैंक, एक्सिस बैंक ये सभी थे, पर ICICI बैंक था। किस लिए ICICI बैंक था, ये सबसे प्लस में था इसलिए मैं इसे पिक किया, आप ऐसा समझ सकते हैं। ICICI बैंक था, ICICI बैंक का मैंने पिक किया, आप देख सकते हैं ICICI बैंक का चार्ट, ठीक है। लाइव में होता है, कुछ ऊपर नीचे नहीं है, लाइव में इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये था, इसको मैंने पिक किया, इसका यहाँ पे प्राइवेट बैंक और यहाँ पे इसका स्टॉक ICICI बैंक, यहाँ पे मैंने ICICI बैंक को किया। आपको जो इंडिकेटर लगाना है आप लगाइए, ये इस पे वर्क करेगा क्योंकि हर इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट पे वर्क करता है, हर स्टॉक ट्रेंडिंग है। आप कोई भी स्टॉक लेके ये ऊपर ही जाएगा। ये सेल के दिन पे NMDC, क्योंकि मेटल सेक्टर उस दिन प्लस में था, ठीक है। मेटल सेक्टर का ये स्टॉक है, ये देख सकते हैं 24 तारीख को ही था। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। इससे भी बेटर वे है अपने पास जिससे मैं एंट्री लेता हूँ, ठीक है। कम से कम स्टॉप लॉस छोटा से छोटा, यहाँ पे एक नॉर्मली ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, बस यहाँ से यहाँ रख देता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए 2.25, 3:2 ईजी हो जाता है। 2:2 मिनिमम मैं ले लेता हूँ, उसके बाद अगर कभी जाता है तो मैं ट्रेल करते करते ऊपर जाता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2-3 ट्रेड्स हैं जो कि बहुत कम उसमें कटे हुए हैं, ठीक है। मैं पूरा स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ, अगर एक
1% एक स्टॉक अगर मेरे दिशा में स्टॉक जाता है तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, आधा करता हूँ, 300 का 150 कर देता हूँ। आपने समझ लिया। ऐसे ही है, ये एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये मेथड है, स्ट्रेटजी नहीं है, ये बहुत प्रूवन मेथड है, लॉजिक है। आपको लॉजिक बहुत पसंद आया, ठीक है, लॉजिक से ही ट्रेड होते हैं, लॉजिक से पैसा बनता है। यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, जो सेक्टर सबसे प्लस है उसका स्टॉक्स जो सबसे उस दिन प्लस है उसको आपको ट्रेड करना है। सिंपल, कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट कुछ भी ड्रॉ कीजिए, वहाँ से इसके बाई कीजिए। आपको रेजिस्टेंस से नहीं आता है, आपको सपोर्ट से बाई करना आता है, आप सपोर्ट से कीजिए। EMA, SMA, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, जो आपको यूज़ करना है, फिबोनाची जो यूज़ करना है करिए। स्टॉक अगर ऊपर जाने वाला है सीधा सीधी ऊपर चला जाएगा, नीचे जाने वाला है नीचे चला जाएगा, ठीक है। एक दो और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है लाइव में, आपको मुझे याद आया, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइव याद आया तो मैं दिखा देता हूँ। ये इस दिन है, ये 22 को, ठीक है, परसिस्टेंट है। इस दिन आपका जो IT है ये परसिस्टेंट IT में आता है, पर IT में आने के साथ में ये डिजिटल इंडिया जो कि एक और सेक्टर है हम लोग के पास में, ये डिजिटल इंडिया, इस पे भी इसका प्रेशर पड़ता है, ठीक है। इस दिन डिजिटल इंडिया में भी इसका प्रेशर पड़ता है। शायद 29 है ना, हाँ 29 को आप नहीं 22 है, सॉरी, ये 22 है। यहाँ पे ये इस दिन फॉल कर रहा था और IT भी थोड़ा बहुत फॉल कर रहा होगा, मुझे याद नहीं। इसका स्क्रीनशॉट होगा, मैं बाद में एक और वीडियो, तो अभी तो फिलहाल वीडियो मैं बनाऊंगा ही, ठीक है। उस दिन मैं ये नहीं गिरा था, पर इस दिन परसिस्टेंट था। उसी सेम मेथड से देखिए, ट्रेड देखिए, इतना इजी ट्रेड्स है, सिर्फ इसी मेथड से, कोई निगेटिव नहीं, कुछ वो नहीं, सीधा सीधी यही ट्रेड है। इसको आप देखिए, इसी को आप ट्रेड कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं देखिए, मैंने देखा है सब चीज़ें, मैंने सब चीज़ें वर्क की है। आप जहाँ पे हैं मैंने वहाँ पे मैं था, मैंने वो चीज़ें देखी है, कैसे वो क्या चीज़ होती है, हर चीज़। पहला वीडियो मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को समझा पाऊँ कि किस चीज़ को अगर आप फोकस करेंगे तो होगा, ठीक है। बहुत सारे हम लोग ये यूट्यूब में है, अलग अलग स्ट्रेटजीज, लिमका बहुत सारी चीज़ें, कुछ वर्क नहीं करता है। और 4 दिन वर्क करेगा, 5वां दिन 6वां दिन देखेंगे 4-5 दिन कंटिन्यू लॉस दे रहा है आपको। अगर लॉस देगा तो फिर आप नई स्ट्रेटजी की खोज में चल जाएंगे, जो कि लॉजिक है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बहुत सारे स्ट्रेटजीज है और अगर एक चीज़ काम नहीं करेगा तो हम लोग दूसरा में तो जंप करेंगे, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है, इतना स्ट्रेटजीज है, ढूंढना तो हम लोग को पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो भाई वर्क कर रहा होगा। ये एक चीज़ है जो वर्क करता है, प्योर लॉजिक पे वर्क करता है। आपको लॉजिक पसंद आया ना, बस यही चीज़ है, इसको आप करिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। शायद वीडियो लंबा हो गया होगा, वीडियो को एंड करते हैं। एंड करते करते लास्ट में यही बोलूँगा, एक टेलीग्राम चैनल है, मैंने बनाया था आप लोगों के लिए ही बनाया था, जिसमें कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ पर्टिकुलर डे पे, उस दिन उस ट्रेड को वहाँ पे मैं अपडेट कर देता, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ, मैंने बनाया था कुछ ट्रेड्स है उसमें, आप देख सकते हैं, पर पर्टिकुलरली मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं लाइव ट्रेड करते रहता हूँ। आप खुद करेंगे, आप खुद समझेंगे, क्योंकि सेक्टर्स जो है वो बहुत तेज़ चलते हैं और स्टॉक्स बहुत तेज़ चलते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेट आते हैं और एक प्राइस पॉइंट अगर निकल जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है। प्राइस पॉइंट मेरे स्ट्रेटजीज में है, उसकी भी कुछ वीडियोस आएंगी बाद में कि कैसे एंट्री और स्टॉप लॉस है, पर अभी के लिए तो बस इतना ही। फ़ैन बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है। और ये चैनल है, इस चैनल को होगा तो आप ज्वाइन करके रखिए, बाद में देखिए वीडियोस और आएंगी, लेकिन इसी मेथड पे आएंगी, बार बार एक ही मेथड रहेगा, कुछ नया नहीं। बस जो ट्रेड रहेगा, जो मैंने खुद किया होगा वो ट्रेड लाइव में भी दिखा दूंगा, पर एक ही सिस्टम रहेगा, इसी पे वर्क करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, आप अपने तरीके से देख लीजिए, ठीक है। बहुत गर्मी लग रही है, पहला वीडियो है। थैंक यू देखने के लिए।